नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायो गुरु पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 आनुवांशिकी का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण में यदि F1 पीढ़ी, हमने पढ़ा था कि F1 पीढ़ी क्या होती है, पीछे लेक्चर में पढ़ लिया था। उसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी यानी विषम युग्मकी। विषम युग्मकी मतलब यहाँ पे ये दोनों युग्मक अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। इनका F1 पीढ़ी के पौधों का, ये पौधे हैं, इनका संकरण दो जनकों के साथ, एक है कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा दोनों स्मॉल टी टी। ये विषम युग्मकी और ये सम युग्मकी में से किसी एक के साथ F1 पीढ़ी का संकरण करवाया जाता है तो इसे कहेंगे संकर पूर्वज संकरण। ये दो प्रकार का है, एक है बाह्य संकरण और दूसरा है परीक्षण संकरण। पहला पढ़ेंगे बाह्य संकरण। बाह्य संकरण क्या है? इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के जो पौधे होते हैं प्रभावी, मतलब जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी, और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी कहते हैं। बाह्य संकरण में F1 पीढ़ी का संकरण कैपिटल टी जनकों से करवाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार करवाएंगे, चेकर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। F1 पीढ़ी में कौन से आते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये विषम युग्मकी है, दोनों में अलग अलग युग्मक हैं, एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है और दूसरा है टी टी, दोनों कैपिटल टी आएंगे बाह्य संकरण में। ये सम युग्मकी और प्रभावी जनक है, दोनों कैपिटल है, ये लंबे हैं। अगर दोनों स्मॉल हो तो बोने होंगे। अब इनका संकरण करवाया जाएगा F1 पीढ़ी के पौधों का। किससे? ये टी जो दो जनक है प्रभावी जनक, दोनों समयुग्मकी है, इनसे क्या करवाया जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन संकरण। एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी, यहाँ पे एक कैपिटल टी। अब इसका चेकर बोर्ड संकरण करवाया जाएगा, चेकर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे ये चेकर बोर्ड बना दिया है। ये है उभयलिंगी मादा जनांग का और ये नर जनांग, नर युग्मक और ये मादा युग्मक है। अब इन दोनों का संकरण करवाया गया, यहाँ से इसे लिख दिया और यहाँ से इसे, तो टी टी हो गया। पहले इस टी को लिखेंगे, बाद में इस छोटे टी को, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे दोनों टी कैपिटल है तो ये बन गए लंबे पौधे, और यहाँ पे टी है ये अधिक प्रभावी जनक है, लंबा है, इस कारण ये स्मॉल टी, ये बोना है, इस कारण ये पौधे भी लंबे होंगे। अब इसमें देखेंगे हम लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात में हम लक्षण देखेंगे। यहाँ पे लक्षण क्या है? ये पौधे भी लंबे हैं और ये पौधे भी लंबे हैं, तो दोनों पौधे लंबे हैं तो 100% पौधे लंबे।
जीन प्रारूप में देखेंगे कि ये समयुग्मकी और ये विषम युग्मकी। तो 50% है, ये है समयुग्मकी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टीटी। रेशो लगाया 50% है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इस प्रकार से चेकर बोर्ड के माध्यम से समझ लिया बाह्य संकरण को। इसमें F1 पीढ़ी का संकरण टीटी कैपिटल टीटी दोनों समयुग्मक लंबे जो पौधे होते हैं समयुग्मकी है, इनसे करवाया जाएगा। तो F1 पीढ़ी में जो ये टीटी है इनको अलग लिख लिया, और विषम युग्मकी जो लंबे पौधे हैं प्रभावी जनक है वो एक कैपिटल टी ले लिया। दोनों कैपिटल टी है, इस कारण एक कैपिटल टी ले लिया है। अब इन दोनों का संकरण करवाया जाएगा। चेकर बोर्ड में देखिए यहाँ पे ये सिंगल है, ये तो यहाँ पे लिख दिया, और ये दोनों युग्मक हैं जो F1 पीढ़ी के हैं, ये ऊपर की साइड लिख दिया। इसमें पहले लिखा जाएगा इस साइड का, पहले ये लिखा जाएगा और बाद में ये लिखे जाएंगे। तो दोनों लंबे पौधे हो गए। लक्षण प्रारूप में दोनों पौधे लंबे हैं तो 100% पौधे लंबे हो गए, और जीन प्रारूप में एक समयुग्मकी है और एक विषम युग्मकी। तो ये 50% तो समयुग्मकी हो गए और 50% विषम युग्मकी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परीक्षण संकरण। हमने बाह्य संकरण में देखा था कि F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनका प्रभावी जनक कैपिटल टीटी से संकरण करवाया गया, लेकिन परीक्षण संकरण में अप्रभावी जनक, अप्रभावी कौन से होते हैं? जो बोने पौधे हैं टीटी ये अप्रभावी जनक है, इनका संकरण करवाया जाएगा, तो इसे कहेंगे हम परीक्षण संकरण। अब इसे भी समझते हैं चेकर बोर्ड के माध्यम से। तो पहले ले रहे हैं लंबे पौधे, F1 पीढ़ी में लंबे पौधे हैं, टी युग्मक है, ये दोनों विषम युग्मकी है, दोनों में अलग अलग युग्मक है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक कैपिटल टी हो गया और एक स्मॉल टी, अलग अलग कर दिए इन दोनों युग्मकों को। और दूसरा किससे करवा रहे हैं हम? अप्रभावी जनक। अप्रभावी जनक है, ये स्मॉल टी है और समयुग्मकी, दोनों कैसे हैं? बोने हैं। ये जो F1 पीढ़ी में थे, फिलियम पीढ़ी में थे, ये लंबे हैं, और जो अप्रभावी जनक है ये बोने हैं और समयुग्मकी हैं। ये दोनों टी है, इस कारण हमें इसे एक टी से लिख देते हैं। अब ये दो युग्मक और ये एक युग्मक का क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है। चेकर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे चेकर बोर्ड बन गया, ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है। अब पहले लिखेंगे हम, जो टी है इसे पहले लिखा जाएगा, स्मॉल टी और कैपिटल टी में से पहले किसे लिखा जाता है? हमेशा कैपिटल टी को। तो यहाँ पे कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, दोनों बराबर हैं, दोनों कैपिटल टी हैं, तो हम किसी को भी लिख सकते हैं पहले, तो स्मॉल टी हो गया। अब इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी है वो लंबा है और ये स्मॉल टी बोना है, इस कारण जो लंबे पौधे हैं वो बोने पर प्रभावी होते हैं, इस कारण ये पौधे बनेंगे लंबे पौधे। और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है, इस कारण ये बनेंगे बोने पौधे। अब हम इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप देखेंगे। लक्षण प्रारूप अनुपात यानी लक्षण देखेंगे। इसमें 50% है ये लंबे पौधे और 50% ही बोने पौधे हैं। कुल मिला के 100 है, आधा आधा किया तो 50-50 हो गया। तो 50% कितने हो गए? लंबे, ब्रैकेट में कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। रेशियो 50% बोने, दोनों आएंगे स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी आ गए। अब देखेंगे जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात में क्या देखेंगे कि कैसे हैं ये विषमयुग्मकी है और ये समयुग्मकी। तो 50% हो गए समयुग्मकी, सॉरी विषमयुग्मकी। पहले विषमयुग्मकी को लिख देते हैं, टी स्मॉल टी कैपिटल टी, रेशियो 50% है
कैपिटल टी यानी समयुग्मकी हैं ये दोनों पौधे। समझ में आ गया होगा लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, परीक्षण संकरण और बाह्य संकरण। इसमें क्या है, F1 पीढ़ी का संकरण करवाया जाता है प्रभावी जनक के साथ। अप्रभावी जनक क्या है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसे स्मॉल टी। अब इसमें जो F1 पीढ़ी है इसमें विषम युग्मकी है, दोनों युग्मक अलग अलग है, और अप्रभावी जनक इसमें दोनों युग्मक समान है। यहाँ पे दोनों युग्मकों को अलग अलग लिख दिया गया, दोनों युग्मक समान होने के कारण इन्हें एक ही लिख दिया गया। अब इसे चेकर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। पहले हमेशा कैपिटल टी लिखेंगे और बाद में स्मॉल टी। तो ये जो टी है ये लंबा पौधा है और जो स्मॉल टी है ये बोने होते हैं। इस कारण लंबे पौधे बोने पौधे पर प्रभावी होते हैं। तो ये लंबे पौधे आ गए, दोनों में स्मॉल टी है यानी दोनों बोने पौधे हैं, तो ये बोना आ गए। अब लक्षण प्रारूप अनुपात में 50% तो लंबे और 50% बोने पौधे हैं, और जीन प्रारूप में 50% है ये विषम युग्मकी और 50% समयुग्मकी। अब हम पढ़ेंगे त्रिसंकर संकरण। इसमें क्या होता है, वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था। तीनों लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे कहेंगे हम त्रिसंकर संकरण। नेक्स्ट आता है बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण किसे कहेंगे, इसमें वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों से अधिक या कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे कहेंगे बहुसंकर संकरण। नेक्स्ट आता है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण क्या होगा, मान लीजिए कि एक ए पौधा है, ए पादप है, ये नर पादप है। ए पादप को हमने नर पादप मान लिया, जिसमें दोनों जो युग्मक हैं वो लंबे हैं, कैपिटल टी है, प्रभावी है। और दूसरा पादप है बी पादप, इसे मादा पादप मान लेते हैं। और इसमें दोनों युग्मक हैं वो अप्रभावी हैं, स्मॉल टी है इसमें। एक संकरण तो ये हो गया। दूसरा संकरण लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, बी पादप है उसे नर पादप मान लिया, जो प्रभावी है, प्रभावी युग्मक है इसमें, यानी दोनों कैपिटल टी है। और जो ए पादप है उसे हमने मान लिया मादा पादप, तो ये दोनों स्मॉल टी। तो इसमें क्या हुआ कि जो संकरण एक था इसका उल्टा कर दिया गया, संकरण 2 में व्युत्क्रम कर दिया गया। से डेफिनेशन में देखिए, वह संकरण जिसमें ए पादप नर पादप टीटी है और बी पादप है वो मादा पादप स्मॉल टीटी के रूप में लिया गया है, तथा दूसरे संकरण में जो बी पादप है वो नर पादप कैपिटल टीटी और ए पादप है ये मादा पादप स्मॉल टीटी के रूप में लिया गया है, इसे हम कहेंगे व्युत्क्रम संकरण। यहाँ पे इन दोनों पादपों के क्या कर दिए गए, लिंग चेंज कर दिया गया। बी पादप पे स्मॉल टीटी है, यहाँ पे नर पादप था संकरण 1 में, लेकिन संकरण 2 में इसे नर बना दिया गया। और पादप ए है इसमें दोनों प्रभावी जनक के कैपिटल टी है, से संकरण 1 में ये नर पादप था और ये संकरण 2 में मादा पादप बना दिया गया है, इसे कहते हैं व्युत्क्रम संकरण। यहाँ पे हमने देखा लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या होता है, यहाँ हमने इसकी बाहरी क्या देख के बताया, बाहरी संरचना देख के बताया, एक्सटर्नल एपिडेंस देख के बताया कि ये लंबे हैं और ये बोने हैं। तो इस प्रकार हमें ये बाह्य प्रतीति या बाहर से देखने पर पता लगा, इस कारण से बाह्य प्रारूप कहते हैं। और जीन प्रारूप क्यों कहते हैं, इसकी आनुवांशिक संगठन। आनुवांशिक संगठन के आधार पर से जीन प्रारूप कहा गया। जीन प्रारूप को हम कहते हैं जीनोटाइप,
और लक्षण प्रारूप को कहते हैं फिनोटाइप। F1PD का आपको पता ही, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।